मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या एनर्जी है आपके अराउंड? जो आपसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो आप तंत्र मंत्र टोने टोटके करा करा करके आपको डाउन करते हैं, और किस वजह से करते हैं? रीजन क्या है और कौन लोग हैं आपके अराउंड? ऐसे जो आपको खुश नहीं देखना ना चाहते मेरे बच्चे, जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू टोने टोटके कराए हैं। इनका जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वो ये है कि आप पैसा बिल्कुल ही ना कमाएं। कोई नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आप एक स्टार सीड है आपके जीवन में। आप एक स्टार सीड है, आपको माता रानी ने चुना हुआ है कि आप अपने जीवन में एक राजा महाराजाओं का जीवन जिएंगे। ये नहीं है कि आपकी विरासत होगी, यानी जहां पर भी आप हैं अपने दम पर है, आप बहुत ऊंचे उठेंगे। इस तरीके का आपका भाग्य है। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। और भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचे, लेकिन आपको माता रानी ने चुना हुआ है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ करेंगे। आप अपने दम पर अपने कुल में ऊंचे उठेंगे, जो आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। ऐसे आप अपने दम पर करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यहाँ पर कोई कोई बड़ी उम्र का मेल मुझे नजर आ रहा है और दो फीमेल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक फीमेल आपसे बड़ी हो सकती है और एक फीमेल आपसे छोटी हो सकती है। इन तीन लोगों की बहुत जल्दी है आपसे कि आप अपने जीवन में रुपया पैसा मान सम्मान ना कमाए। कोई मेल भी आपसे बहुत हेट करता है, जेलस करता है आपकी इसी गुणों की वजह से कि ये इंसान के पास ऐसा कैसे है, ये इंसान ऐसा कैसे नेम फेम पा सकता है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसकी बहुत गंदे वाली एनर्जी है इस मेल के भी। और यह जो दो फीमेल निकल करके आई है, ये तीन लोग बहुत ज्यादा इवॉल्व है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र काला जादू करने में है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे आगे निकले। ये आपको बिल्कुल भिखारियों जैसा जीवन देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भीख मांगो, भीख मंगो की तरह भीख भीख मांगे और इनके सामने गिड़गिड़ा आए। हर एक चीज के लिए इनकी ऐसी एनर्जी है। लेकिन अब जो है, आपने अपने जीवन के कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया है खुद से ही कि मेरे जीवन में चाहे कोई कितना ही खास इंसान क्यों ना हो, मैं चुटकी बजाकर उसको छोड़ने की ताकत रखता हूँ या रखती हूँ। इस तरीके से जो आपने डिसीजन लिए हैं, अब यह डिसीजन आपके जीवन में यह काम करेंगे, या तो यह लोग सुधरेंगे या बिल्कुल बिगड़ेंगे। आपका इनसे पीछा छूट जाएगा। इस तरीके की आपकी एनर्जी हो गई है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, आप लोगों की हेल्प करने में विश्वास करते हैं। कोई मेल एनर्जी भी आपसे इतना ज्यादा जलस है आपके पैसे को लेकर के कि यह इंसान अगर ऐसे कर गया तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मेरा रुतबा डाउन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा अजीब सा ये पर्सन है। कोई बड़ी उम्र के इंसान हो सकते हैं और कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, आपसे बड़ी है, एक आपसे छोटी है। इनको बहुत ईर्ष्या है, आपसे बहुत जेलस है, बहुत हेट करती हैं। इस तरीके की एनर्जी है और ये बैक टू बैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सारी ही नेगेटिव एनर्जी मिलियन टाइम मल्टीप्लाई होकर के उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जो ये सब कर रहे हैं, जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वो खुद अब उस गड्ढे में दफन होने वाले हैं। कोई फीमेल आपके पैसे को देख करके बहुत जेलस है, आपसे बहुत हेट करती है, आपसे बहुत ईर्ष्या करती है। आप इनको चाहे कुछ मर्जी दे लो, ये कभी भी आपके बनने वाले नहीं है। आप इनको इतना देते हो, इतना देते हो, फिर भी ये आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले पर्सन है। लेकिन आपके जीवन से सारी कमजोरियां, नकारात्मकता निकल चुकी है। अब आपके अंदर कोई फियर नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आपके अंदर आप हर एक चीज का जवाब देना सीख गए हैं। द स्टार की एनर्जी है। आपके जीवन में 7 नंबर की एनर्जी भी है, जो कि काम कर रही है।
अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर माँ आदिशक्ति और बाबा भोले बाबा की आप पर असीम कृपा है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है। अब आपकी जो ये शिव शक्ति ऊर्जा बले हो गई है और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेगनी होने वाली है। पहले इन लोगों ने आपको ट्रिगर किया है। ये सारे ही लोग के पास कुछ ऐसे पावर थे जिनका इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन अब क्या होगा, जो इनके गलत कर्मा है वह इनके सामने आएंगे। अब आपकी जो बैलेंसिंग है इनको ट्रिगर करेगी। आप जो इतना बैलेंस हो गए हैं वो इनको ट्रिगर करेगा, क्योंकि पहले आप मन ही मन सोच सकते थे, अब आपको पता चलने लग गया है कि यह लोग जो भी करते हैं जानबूझ कर करते हैं। इनकी एक एक हरकत के पीछे एक बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत बड़ा प्लान होता है। ये हर एक छोटी छोटी हरकत के पीछे बहुत बड़ी गेम बजा करके रखते हैं। तो यकीन माने, अब आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये अपने ही पाप के कर्मों के तले दब के मर जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की और माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, तो ये अब आपसे ट्रिगर होंगे। अब आपसे ये ट्रिगर होंगे। इनके पास सुधरने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और अब आप देखेंगे अपने ही हाव से, भाव से, स्वभाव से लोगों को यह दिखा देंगे कि हम कितने नाकारा और बदतमीज किस्म के इंसान हैं। और यह चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और शायद आप एंजा में हैं, शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या शायद आप किसी भी तरीके की टेंशन डिप्रेशन में है, क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है वह काफ़ी मुझे क्रिटिकल दिख रही है। आप काफ़ी टफ साइकिल में फंस गए हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे अड़ गए हैं। अब स्थिति आपकी है ना, अब करें तो क्या करें। इस समय जो आपकी करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आर पार की आपकी लड़ाई हो सकती है। आपने कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन अपने लाइफ में अपने मन में ले लिया है, जो आप किसी से ना तो कभी शो करोगे, ना ही किसी को बताओगे। कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन आपने किसी पर्सन को लेकर, किसी इंसान को लेकर के आपने अपने मन ही मन ले लिया है, और जिसकी वजह से जो आपका ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन की वजह से कुछ लोगों को एंजाइटी हो रही है। वह या तो आप है या कोई महिला है, क्योंकि जो आपकी करंट एनर्जी है, आपने बहुत फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप में इशू, रिश्तों में प्रॉब्लम आप अपनी तरफ से अच्छा देते गए, बट फिर भी चीज़ें सामने से आपको जो है बैकस्टेप लोगों ने आपको किया है, और आपके कुछ अपने लोग फाइनेंस डूब गए हैं। अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, अगर आपके कर्मा आपने हमेशा दूसरों का भला किया है, आपकी दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले अगर आप इंसान है, तो डेफिनेटली आपका जो कर्मा है वो प्योर है। और अगर आप दूसरों को देख करके जलने वाले हैं, फूलने वाले हैं, जो करने वाले इंसान है, तो आपके कर्मा गलत है। तो आप एक डेविल एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी और डेविल एनर्जी में ये फर्क होता है कि जो डेविल एनर्जी होती है, उनके अंदर जेलस, हेट, ईर्ष्या के भाव बहुत ज़्यादा होते हैं। ये प्लानिंग प्लॉटिंग में कर करके एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। बस जो डिवाइन सोल्स होती हैं, वह हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं। उनको अच्छा लगता है कि अच्छा लोग कर रहे हैं। वह कभी किसी से हेट नहीं करते, वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो जैसे कर्मा आप इसके साथ रिलेट करेंगे। कर्मा अगर प्योर है तो आपको अब ईश्वर खूब भर भर के देंगे, और वही अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, किसी भी प्रकार का गलत इमोशन है, तो ये फाइनेंस सब आपका डूबने वाला है। तो ये डिपेंड ऑन योर टोटली कर्मा कीपर है। जो जैसे आपके कर्मा होंगे, ईश्वर आपको वैसा ही रिजल्ट लाइफ में देने वाले हैं। अब अपनी पूरी पावर में आ गए हैं, आप अपने दिव्य स्वरूप में आ गए हैं। आप किसी भी प्रकार का फियर, कोई नेगेटिविटी, कुछ भी अब आपको बैक स्टेप नहीं कर सकती। अब आप हर एक चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देने लग गए हैं। इस तरीके की एनर्जी आपकी रही है। अब आप नेगेटिविटी को टोटली मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पहले हो सकता है आप नेगेटिव सिचुएशन के सामने रोने धोने लग जाते हो। आपके मन में शायद ये भी आता हो कि मैं नेगेटिविटी को प्रेम दूं, प्यार दूं, रिस्पेक्ट दूं, मान दूं, सम्मान दूं, तो शायद गलत लोग सुधर जाए। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप नेगेटिविटी को प्रेम दोगे, मान दोगे, सम्मान दोगे, रिस्पेक्ट दोगे,
तो डेविल एनर्जी है, जो डेविल होते हैं ना, उनको प्यार मान सम्मान ये चीज़ें पसंद नहीं आती। वो उल्टा आपको डम ऐड करेंगे, वो उल्टा आपको मैनिपुलेट करेंगे, वो आपको कमज़ोर समझेंगे और उल्टा आपको और ज़्यादा कमज़ोर करके आपको दबाने की कोशिश करेंगे। ये डेविल एनर्जी के काम होते हैं। बट वहीं पर जब जो डिवाइन सोल्स होती हैं, उसको अगर कोई मान सम्मान मिले तो वह बढ़ा करके उसको उल्टा पहुंचाती है। तो अब आपका रवैया ये हो चुका है कि अब आप डेविल एनर्जी के जो लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में समझाओ। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ये संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। तुम्हें खुश देखकर उसके जीवन में अशांति फैल गई है। वह रात रात भर जागती है। तुम्हारी सफलता की कल्पना करके उसके होश उड़ गए हैं। वह अपने परिवार की तुलना तुमसे कर रही है। बहुत समय से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वह देख रही है तुम निरंतर तरक्की की ओर बढ़ रहे हो और उसका परिवार विनाश की ओर। उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, परंतु फिर भी वह तुमसे मीठी बातें करती है। तुम्हारे परिवार से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करती है। कई बार तुम और तुम्हारा परिवार उसकी चाल में फंस भी जाते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, न केवल उस महिला से, बाकी अन्य लोगों से भी, क्योंकि उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। लोग तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को रोते गिड़गिड़ा देखना चाहते हैं। उस समय से तुम्हारे परिवार में पैसों की तंगी चल रही है। बहुत सारी समस्याओं का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है, किंतु फिर भी तुम मुस्कुराकर हर मुश्किल का सामना कर रहे हो। तुम किसी के सामने कभी मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते, चाहे कैसी भी परेशानी हो। तुम अपने आत्मा सम्मान के विरुद्ध कोई समझौता नहीं करते। लोग तुम्हारे इस बेबाक अंदाज को तुम्हारा अहंकार समझते हैं। सबको यही लगता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई पर घमंड है। इसलिए कुछ लोग तुम्हारा घमंड तोड़ने के नए नए षड्यंत्र करते हैं, परंतु फिर भी उनकी योजना असफल होती। तुम्हारे चेहरे की चमक उन्हें जलाकर राख कर देती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुमसे बराबरी करना चाहते हैं। वह तुम्हारी तरह हंसना बोलना बात करना चाहते हैं, परंतु उन्हें भली भांति पता है कि वह चाहे लाख प्रयास करें, तुम्हारी तरह नहीं बन सकते। इसलिए उनके मन की बेचैनी बढ़ रही है। वह जबरदस्ती खुद को तुमसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। जब भी वह लोग तुम्हारे पास से गुजरते हैं तो उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान रहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि वह तुमसे अधिक चतुर और ज्ञानी है। रुपया पैसा हर प्रकार से वह तुमसे आगे है, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तुम्हारी एक निश्चल मुस्कान उन्हें उनके खोखला होने का आभास करा देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपमानित करने के लिए उससे जो हो सकता है वह कर रहे हैं। छल से, बल से, बुद्धि से, हर तरह से वह तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हर बार मुंह के बल गिर रहे हैं। किंतु अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वह चाहे कितना भी चाले चले, उनकी किसी भी युक्ति में तुम उलझने वाले नहीं हो। इसलिए वह शांत हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या नहीं है। अब भी वह तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं, परंतु वह समझ गए हैं कि तुम्हें रोकना, यह तुम्हारी बराबरी करना उनके लिए असंभव है। इसीलिए वह अब हाथ पर हाथ धरे बैठे तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारे परिवार में कोई बुरी घटना हो और उन्हें आनंद मिले, खुशी मिले। परंतु उनका का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें कभी विनाश के पथ पर अग्रसर नहीं होने देगी। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो कि लोग केवल बातें सहज जैसी करते हैं, उनके मन में तुम्हारे प्रति बहुत कड़वाहट है। इसलिए तुम अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहते हो, परंतु तुम्हें उनसे सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है जो सामने से तुम पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उनका जवाब देने में तुम सक्षम हो। तुम्हें उनसे सावधान रहना है जो तुम्हारे खास बनते हैं, परंतु अंदर से वह तुम्हारे खून के प्यासे हैं।
मेरे बच्चे, मेरा संकेत उस महिला की ओर है जिसकी आंखों के सामने हर पल तुम और तुम्हारा परिवार रहता है। तुम्हारे घर की खुशियां उसके कलेजे के कई टुकड़े कर रहे हैं। वह जब तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ हंसता खेलता देखती है तो भीतर ही भीतर रोने लगती है। उसने सोच लिया है कि जब तक वह तुम्हारे परिवार को रुला नहीं लेगी, सुकून से नहीं बैठेगी मेरे बच्चे, वह गुप्त रूप से तुम्हें क्षति पहुंचाना चाहती है। रात के समय तुम्हारे घर के आसपास घूमती है। वह तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। उसे विश्वास है कि उसकी नीच हरकतों की वजह से वह तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारे परिवार की एकता को तोड़ देगी, तुम्हारे मन में नफरत भर देगी। परंतु वह मूर्ख महिला स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझ रही है। जो क्रियाएं वह तुम्हारे ऊपर कर रही है, वह लौटकर उसके ही परिवार पर अपना प्रभाव डाल रही है। बहुत जल्द उसके परिवार की खुशियों का नाश होगा। तुम चिंता मत करो, वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी सफल नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल सावधान रहो। जिस भी व्यक्ति पर तुम्हें संदेह हो